Hello dear students, today we discuss about 7th standard first lesson of science, nutrition in plants. So before going to start the lesson, I would like to tell you, please subscribe my channel, like and share with your friends and press the bell icon because you get the new videos notification. Okay, so let's start the lesson. First lesson of 7th standard science, nutrition in plants. So in class 6 you learn that the food is essential for all living organisms. तो 6th स्टैंडर्ड में आप लोग क्या पढ़े थे कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको फूड बहुत ही ज़रूरी होता है. ओके, यू ऑल्सो लर्न दैट द carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These are the components. अलग अलग components होते हैं फूड के. तो ये सब components के बगैर जो फूड होता है वो मतलब यूज़फुल नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो. ओके, these components of food are necessary for our body and it is called the nutrient. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals including the human cannot. They get it from the plants or animals that eat the plants. Thus the human and animals are directly or indirectly depend on plants. So what is the important point of view? That all the human beings and animals depend on plants. Without plants में हमें जो भी डेली बेसिस नीड्स मिलते हैं, जैसा टिम्बर हुआ, वुड, फ्रूट्स वगैरह मिलता है, हर्ब्स मिलता है. तो और एनिमल्स क्या है, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स में. हम और एनिमल्स दोनों, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बोथ आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स. ओके, तो पहला यहाँ पे 1.1 तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है. यहाँ पे दिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशंस होता है, कैसा क्या पढ़ेंगे. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स लेके प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड बनाता है. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर bodies to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. So nutrition is the mode of taking food by the organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which the organism made food themselves from the simple substance is called the autotrophs. तो autotrophs क्या है, यहाँ पे एक टॉपिक तुम्हारा दिया क्या, द न्यूट्रिशंस एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्ड देयर ओन फूड्स टू ग्रो. न्यूट्रिशंस जो होता है, देखो, चाहे वो प्लांट्स हुआ या फिर ह्यूमन बींग्स हुआ या एनिमल्स हुआ. जैसे हम लोग को कहीं चोट लग जाता है या फिर हमें कोई एक डिजीज़ होता है, जैसे आप वीक हो जाते हो, फीवर होता है तो वीक हो जाते हो, तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत सारे मिनरल्स, दवाई वगैरह, विटामिन्स खाने के लिए बोलता है, फ्रूट्स खाने बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो वीक पॉइंट्स हैं, वीकनेस जो आता है वो फिलअप हो जाता है. बॉडी का जो ऑर्गेनिजम्स काम नहीं करते, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों की वजह से काम करते हैं. तो वैसे इस टाइप के न्यूट्रिशंस प्लांट्स भी यूज़ करते हैं. तो उसको बोला गया, आपका क्या गया, सिंपल सब्सटेंस जो होता है जिससे प्लांट्स फूड बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ओके, ट्रॉपोज nutrition. Therefore the plants are called the autotrophs. Animals and most other organisms take in ready made food to prepare by the plants, so they are called the heterotrophs. तो animals और most of the organisms वो क्या करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं और वो रेडीमेड फूड प्रिपेयर करते हैं खुद के लिए, उसीलिए उनको क्या बोला गया, हेटरोट्रॉफ्स बोला गया. तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स and animals and other organisms are called the heterotrophs. Okay, now
we may ask where the food factories of plants are located and whether food is made in all parts of the plants or only in the certain parts. तो यह एक सवाल है यहाँ पे कि प्लांट्स के जो फूड है वो प्लांट्स के किस पार्ट में बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो वो प्लांट्स का जो सर्टन पार्ट्स है वो क्या है. ओके, तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, देन हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. ये सारे सवाल है. तो 1.2 जो दिया है आपका फोटोसिंथेसिस दिया है, द फूड मेकिंग फूड प्रोसेस इन द प्लांट्स. तो ये फोटोसिंथेसिस के वजह से प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाता है. ठीक है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट्स ऑक्योर इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर. यानी इससे क्या पता चलता है कि प्लांट्स का जो मेन पार्ट है वो है लीव्स, पत्ते, जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर. सारे रॉ मटेरियल्स जो है प्लांट्स के पत्ते में ही होता है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स. तो प्लांट का जो रूट्स है और स्टेम है वो क्या करता है, पानी सॉइल के माध्यम से, सॉइल के ज़रिए से रिसीव करता है और लीव्स को सेंड करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी प्रोसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स. तो पत्ते में कुछ एक सेल्स रहते हैं जो कि वो एक कवर से गार्ड जैसा रहता है. उसमें गार्ड्स मतलब क्या होता है, एक सेफ्टी कवर जैसा रहता है. सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमाटा. उस टाइप के गार्ड्स को बोला जाता है स्टोमाटा. ओके. Water and minerals are transported to leaves by the vessels which run like the pipes through the roots. The stem, the branches and the leaves, they form a continuous path or the passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about the transport of minerals in the plants in the chapter 11. तो ये chapter 11 में आपका एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे प्लांट्स काम करते हैं, एक लीव्स काम करते हैं एक प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन करने के लिए. ओके. द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल टू. तो पत्तों में, लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल टू बोला जाता है. इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी. ये क्या करता है, जो भी एनर्जी मिलता है उसको कैच कर सकता है वो. ठीक है. जो कि सनलाइट से मिलती है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस यानी प्रिपेयर फूड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पत्ते रिसीव करते हैं और फूड प्रोसेस बनाते हैं सनलाइट के हेल्प के ज़रिए. ठीक है. The food from the carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis. Okay. सनलाइट के प्रेजेंस में ये जब प्लांट्स के पत्ते जो है, लीव है, जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है जो कि वाटर का हेल्प की वजह से और सनलाइट के हेल्प की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प की वजह से बनता है फूड प्लांट्स में. तो ये प्रोसेस को बोला गया फोटोसिंथेसिस. ओके. So we find the chlorophyll 2, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of photosynthesis. It is the unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus the sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. तो इसलिए सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एक प्लांट्स में फूड बनाने के लिए. तो इसीलिए सन को एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड बोला गया है. ओके. So can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? In the absence of the photosynthesis, there would not be एनी फूड. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस अर्थ सरफेस में नहीं होता तो ना ही कोई एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खा पाते, ना ही हमें कोई फ्रूट्स वगैरह मिलता, ना ही कोई वेजिटेबल्स मिलता, ना ही कोई राइस प्रोडक्शन, ऐसा कोई चीज़ हो सकती है. तो ये एक लाइफ प्रोसेस जो है अर्थ में वो ज़रूरी था, इसलिए हुआ. ओके. द फूड सर्वाइव
ऑलमोस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके वजह से और एक दूसरा चीज़ क्या है, प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है। अगर प्लांट्स नहीं होते सोचो तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती, ग्लोबल वार्मिंग होता, अर्थ में जितने प्लांटिंग करते हैं तो वो उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। तो वो भी एक ज़रिया है ह्यूमन बींग्स का जीने का। ओके।